सहन करती है, उसी प्रकार संत को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु कहते हैं हवा को। हवा जब चलती है तो ये नहीं कहती कि हवा गंदी जगह जा रही है, साफ जगह जा रही है, हवा सबको लगती है, परंतु वो हवा दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश के प्रवचन से समाज का कल्याण करे। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बना करके सीखा कि जो रास्ता देता है वह आकाश है। आकाश कितना बड़ा है, आज तक कोई पार नहीं पा सका। उसी प्रकार संत को होना चाहिए। आकाश को मैंने गुरु बना करके सीखा कि जिसका आदि और अंत का पता ना हो वही संत है। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल को गुरु बना करके सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। जल का मतलब है शीतल। संत को शीतल होना चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को नहीं बोलने चाहिए। और पांचवा गुरु बनाया मैंने अग्नि को। अग्नि को गुरु बना करके सीखा कि संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए और ज्ञान से समाज का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि जो अग्नि होती है उसका कार्य होता है जलाना। अग्नि जब जलेगी आप उसके पकड़ना तो भी जलाएगी, रोके पकड़ना तो भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना। उसी प्रकार संत को भी समाज का कल्याण करना चाहिए। छठवां गुरु मैंने बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि चंद्रमा जब पूर्णमासी आती है तो वो गोल हो जाता है। पिट्ठ पदार्थ के दिन चंद्रमा थोड़ा छोटा होता है, पूर्णमासी आते आते वो गोल हो जाता है। लेकिन चंद्रमा ना कभी गोल होता है ना छोटा होता है। चंद्रमा का तो एक ही आकार है, क्योंकि जो आत्मा है ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु मैंने भगवान सूर्य को बनाया। जिस प्रकार सूर्य की दृष्टि एक है, जब सूर्य निकलता है उसका प्रकाश सारे संसार में होता है, लेकिन सूर्य यह नहीं देखता कि मेरा प्रकाश कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। इसी प्रकार संत को चाहिए कि निष्काम भाव से पूरी करें, निष्काम भाव से करें। ये मेरा भक्त है, ऐसा संत को नहीं करना चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। जो कबूतर होता है कभी किसी से प्रेम नहीं करता, तो संत को कभी किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि प्रेम करना है तो संत बनने का क्या फायदा। नौवां गुरु मैंने अजगर को बनाया कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास बलू का यो कहे सबके दाता राम। अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को कभी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। शब्द से मैंने सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया। पतंगा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बरसात के दिनों में जब हम अग्नि जलाते तो पतंगा होता है और ऊपर मंडरा करके वो अग्नि में ही दग्ध हो जाता है। तो मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि संत को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बना करके सीखा।
सुंदर शिक्षाएं प्राप्त करी। घोड़ा किसी फूल पर बैठता है और उसके रस को चूसता है, रस को चूस करके गंदगी को छोड़ देता है, रस को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार संत को होना चाहिए कि रस को प्राप्त करें। और दूसरी बात यह सीखी कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि दो चीजें संसार में सत्य हैं। एक तो भगवान नारायण का नाम और दूसरा मौत। ये दो चीज जो है वो संसार में सत्य है और सब झूठा है। और 13वें गुरु ने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि जो मधुमक्खी होती है जगह जगह से रस को इकट्ठा करती है, अपना छत्ता बनाती है, अपना घर तैयार करती है। कुछ आता है डंडा लेकर एक कंबल ओढ़ करके और उसको तोड़ करके ले जाता है, रस को ले जाता है तोड़ करके। तो मधुमक्खी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को कभी ग्राम में नहीं रहना चाहिए, 24 घंटे भगवान के नाम को जपना चाहिए। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया और हिरण से मैंने 3 शिक्षाएं प्राप्त करी। पहली शिक्षा प्राप्त करी कि संत को कभी ग्राम में नहीं रहना चाहिए, एकांतवासा संत को करना चाहिए। दूसरी शिक्षा हिरण से ग्रहण करी कि संत को सुख और दुख दोनों बराबर समझने चाहिए, क्योंकि सुख और दुख कहीं नहीं है, प्रभु के नाम में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। और तीसरी हिरण से शिक्षा प्राप्त करी कि भगवान जो है वो आत्मा के अंदर वास करते हैं। भगवान कहीं भी नहीं, भगवान हमारे अंदर विराजमान है। कि तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान को ढूंढता तू बन में। तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। 15वां गुरु मैंने एक मछली को बनाया। मछली को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत को अपनी जीव को बस में करके रखना चाहिए, क्योंकि जो मछली होती है उसकी जीव कभी बस में नहीं होती। जल में मछली रहती, आप ऊपर से पत्थर भी डालेंगे तो भी उसको लेने के लिए ऊपर आएगी। एक मछुआरा आता है और आकर के उस मछली को पकड़ करके ले जाता है और वो कान के बस में हो जाती है। उसी प्रकार संत को अपनी जिज्ञा को बस में करके रखना चाहिए। 16वां गुरु मैंने एक वैश्या को बनाया। मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया और वैश्या को गुरु बना करके सीखा कि संत को संसार की आशा